गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो ये जान लीजिए आप कि ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ब्लड को हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं और ये पॉइंट कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं और कई ऑप्शंस दिए होते हैं। तो याद रखिएगा, ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ब्लड जो होता है रेड इन कलर होता है, लाल रंग का होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ब्लड में एक आयरन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, आपने देखा कि ब्लड में आयरन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है। तीसरा पॉइंट, मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 7% ब्लड शरीर में मौजूद होता है, यानी 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक ब्लड उपस्थित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आप समझेंगे कि ब्लड जो होता है इसके कार्य क्या होते हैं। तो ब्लड का बहुत सारे वर्क होते हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, ब्लड जो होता है शरीर को रोगों से सुरक्षित रखता है, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये ब्लड का पहला फंक्शन है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कैसे। नंबर 2, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। ब्लड जो होता है शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नंबर 3, ये चोट घाव आदि को भरने में मदद करता है। नंबर 4, ब्लड हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि अंगों से ऊतक तक और ऊतक से अंगों तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम ब्लड ही करता है। ठीक है, अब इसके घटकों के बारे में, पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बॉडी है, हमारी पूरी बॉडी जो है ये छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। हैंड्स होते हैं, फिट्स होते हैं, आइज़ होती है, नोज़ होते हैं। ये सारे पार्ट्स मिल करके ह्यूमन की बॉडी को बनाते हैं। वैसे ही ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, यानी ब्लड को 2 पार्ट मिल करके कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है कार्पसेल्स। पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पसेल्स। ये दोनों मिल करके ब्लड को फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए हम चर्चा करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा देखिए, ये बड़ा, उंगली बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम प्लाज्मा मान लेते हैं, इसको कार्पसेल्स मान लेते हैं। प्लाज्मा का परसेंटेज ब्लड में ज़्यादा होता है, यानी 55% होता है। ये बड़ा है, प्लाज्मा है, यानी 55% है, यानी प्लाज्मा की मात्रा ब्लड में ज़्यादा होती है 55%। तो ये प्लाज्मा हो गई 55%, और बाकी 45% जो होती है ये कार्पसेल्स या रुधिर कणिकाएं होती हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि ब्लड के 2 पार्ट प्लाज्मा और कार्पसेल्स, ये 55% प्लाज्मा होती है, कार्पसेल्स 45% होते हैं। प्लाज्मा के भी 2 पार्ट होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं रुधिर कणिकाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनके 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आप लोगों ने सुना भी होगा। मान लीजिए रुधिर कणिका है, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 पार्ट हो गए रुधिर कणिकाओं की। ठीक है, तो आइए हम बोर्ड पे इसको देखते हैं डिटेल में और समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हमने ब्लड अर्थात रुधिर, ब्लड अर्थात रुधिर। तो ब्लड के हमने 2 पार्ट दिखाए हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं मिलकर ही ब्लड को कंप्लीट करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में होती है प्लाज्मा, 55%। तो देखिए प्लाज्मा के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ 55%। ठीक है, तो ये 55% हो गया प्लाज्मा। और दूसरी होती है रुधिर कणिकाएं, ये होती है 45%। क्लियर? प्लाज्मा क्या होता है? आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि प्लाज्मा क्या होती है। तो ब्लड में हल्के पीले रंग का एक तरल होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड में जो हल्के पीले रंग का तरल होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्लियर? तो प्लाज्मा में भी 2 भाग होते हैं, ये 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, एक कार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ। तो जैसा कि आप लोग स्पष्ट कर दिया गया है पिछले चैप्टर में कि कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद होता है, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता है।
तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स रखते हैं आपके सामने। कार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं और हार्मोन हो सकते हैं। यानी प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, विटामिन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में उपस्थित होते हैं। नोट करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ब्लड में जो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ था उसे प्लाज्मा कहा गया। इसकी परसेंटेज ब्लड में 55% होती है और ये दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और हार्मोन्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पे ग्लूकोज, प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज भी उपस्थित होता है। प्रोटीन में हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होता है, थ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है, ये सब प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं। क्लियर। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अकार्बनिक पदार्थ प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से होते हैं? तो क्लोराइड होता है, सल्फेट्स होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, सल्फेट, फास्फेट्स, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इसके अंदर मौजूद होते हैं। सल्फेट्स होते हैं, फास्फेट्स होते हैं, ये एग्जाम्पल होंगे। तो प्लाज्मा आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्लाज्मा में बस यही क्वेश्चन बनेगा आपसे कि ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिएगा 55%। दूसरा ये पूछ सकता है कि प्लाज्मा किस कलर का होता है, तो पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। तीसरा पॉइंट पूछ सकता है कि प्लाज्मा किस कैसा होता है, तो हल्का क्षारीय होता है, प्लाज्मा का माध्यम हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, और प्लाज्मा में ही सीरम और फाइब्रिनोजन भी उपस्थित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यह एग्जाम से बहुत ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से हम देखेंगे, ये अति ही महत्वपूर्ण है। इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रुधिर कणिकाओं के पार्ट थे, 3 भाग हो गए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है। आरबीसी को ही हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, और इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले हम जान लें कि आरबीसी क्या होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे आपको समझाने के लिए। देखिए, आरबीसी नाम से प्रतीत हो रहा है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, यानी कि आरबीसी जो होता है लाल रंग का पदार्थ होता है। इसका कलर होता है लाल, रेड। ये पहला पॉइंट, लाल रंग का होता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम। ये जो होता है इसका लाइफ टाइम कितना होता है, ये बॉडी के अंदर कितने दिनों तक सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। तो याद रखिएगा 100 से 120 दिन तक इनकी लाइफ साइकिल होती है। 100 से 120 दिन तक ये बॉडी के अंदर 120 दिन तक जीवित रहते हैं। तीसरा अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ये उभयावतल होते हैं, यानी दोनों तरफ से उठे होते हैं, उभयावतल होते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। इस तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, ये केंद्रक विहीन होते हैं। आरबीसी केंद्रक विहीन होते हैं। क्लियर। अब इनके निर्माण के बारे में बात करेंगे कि आरबीसी कहाँ बनते हैं।
तो याद रखिएगा आरबीसी जो होते हैं रेड बोन मैरो में बनते हैं, अर्थात लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं और ये जब भ्रूणावस्था में हम होते हैं, शिशु होता है, तो भ्रूणावस्था में ये स्प्लीन और लीवर में भी बनते हैं। तो आरबीसी बनते हैं रेड बोन मैरो में, स्प्लीन में और लीवर में। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में लिख देते हैं, आरबीएम मतलब रेड बोन मैरो, ठीक है, स्प्लीन और लीवर में, ये तीनों ही जगहों पे आरबीसी बनते हैं। रेड बोन मैरो में बनते हैं, स्प्लीन में और लीवर में भी बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, तो वही, चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए सर्किल जो है ये आरबीसी है और इसके अंदर एक पार्टिकल है ये हीमोग्लोबिन, कहने मतलब ये आरबीसी है, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्किल आरबीसी है और ये छोटा वाला सर्किल हीमोग्लोबिन है। यानी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है ये आयरन पिगमेंट होता है। आयरन का कलर होता है रेड और हीमोग्लोबिन भी जो होता है आयरन से बना होता है, इसलिए वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन के रेड होने की वजह से ब्लड भी क्या होता है, रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दो तत्वों से मिलकर बनता है। नाम से प्रतीत हो रहा है हिम प्लस ग्लोबिन। हिम आयरन को प्रदर्शित कर रहा है और ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन को प्रदर्शित करता है। यानी हीमोग्लोबिन आयरन प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। आयरन का नाम होता है हिम और ग्लोबिन प्रोटीन होता है और ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन नामक आयरन पिगमेंट बनाते हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है और इसी की वजह से ब्लड रेड कलर का होता है या आरबीसी रेड कलर का होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि ये कंबाइंड होते हैं, जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, देखिए बॉडी जब वर्क करता है ना, जब बॉडी हमारा वर्क करता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है टिश्यूज में, ऊतक में। ऊतक आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया कि कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र बनता है। तो जो कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है, यह सेल चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग बोलते हैं। तो वो हम डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पे इतना जानिए कि ऊतक में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, शरीर के अंगों के ऊतक में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि नहीं निकालेंगे तो शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर मौजूद है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेता है, कैरी करता है और वो ले जाके लंग्स में उसको छोड़ देता है और लंग्स से जब हवा बाहर निकलती है तो वो CO2 बाहर आउट हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं नाक के थ्रू, जब हवा को खींचते हैं तो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये फेफड़े में जाती है। जब हवा को नाक या मुंह से लेते हैं तो ये हवा ऑक्सीजन को लेकर के फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े से क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो फेफड़े में ऑक्सीजन आई है उससे जुड़ जाती है और उसको ले करके विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन का काम है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके उसको शरीर से बाहर करना और ऑक्सीजन को से जुड़ करके शरीर के अंदर उसको दूसरे अंगों तक पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन का यही फंक्शन है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। क्लियर? ये हो गया हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म में लिख दिया, प्लस हो जाता है कभी ऑक्सीजन से कभी कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑक्सीजन से कब कंबाइंड होगा, जब फेफड़े में हवा हम भरेंगे तो ऑक्सीजन आएगी, तो उस ऑक्सीजन से जो ब्लड होती है फेफड़े में, उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाके छोड़ देता है और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हुए हमारे शरीर के अंदर उसको ला करके फेफड़े में छोड़ देता है ताकि फेफड़े से हवा द्वारा बाहर निकाल लिया जाए उस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्लियर? इसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, वो श्वसन क्रिया में पढ़ सकते हैं हम उसको। अभी यहाँ पे इतना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी करने का काम करता है। क्लियर? ये हो गया आरबीसी का। तो आपने आरबीसी के बारे में क्या क्या देखा? आरबीसी के बारे में देखा कि ये जो होते हैं 120 दिन की लाइफ टाइम होती है,
दूसरा पॉइंट आपने देखा कि ये बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में बनते हैं। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि ये उभयावतल होते हैं, यानी इनका शेप उभयावतल होता है, दोनों तरफ से उठे होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट आपने देखा कि लाल कलर के होते हैं हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण। ठीक है। और फिर हीमोग्लोबिन का आपने फंक्शन देखा कि क्या होता है, रेड कलर देता है ब्लड को, और फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ करके उनको कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये आरबीसी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर एक आपको डिजीज़ हो जाता है, सपोज एट एनीमिया। एनीमिया का नाम आपने सुना होगा। एनीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं एनीमिया। यानी एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को संवहन की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। ओके। अभी आरबीसी आपने समझा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको रिवीजन करिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल।